भगवान कृष्ण की भागवत की कथा श्री कृष्णाय वयम नुमा। ये साक्षात कृष्ण है, कल्प वृक्ष है। महाभागवत श्री सुखदेव जी भगवान के द्वारा यह गाई गई है। लेकिन कथा का क्रम कहता है, नैमी सारण की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को मंगलमयी कथा सुना रहे। सूत जी आयु में छोटे हैं, सौनक जी बड़े हैं, लेकिन भगवान की कथा आयु नहीं देखती, भगवान की कथा तो भाव देखती है। श्री सूत जी छोटे हैं, सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे, सूत जी उत्तर दे रहे। इसी का नाम भागवत की कथा है। 12 स्कंद हैं भागवत में, 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? बोलो बोलो। 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। और प्रत्येक अक्षर के श्याम श्याम लतामय अक्षर में हमारे गोविंद की श्याम लता समाई हुई है। और जो भी भाव पूर्वक इसको ग्रहण करता है मेरे प्रियजनों, उसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान होती है। हम नहीं कहते, भागवत का महत्व कहता है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता दद्रुस्तत्र नारदम। एक बार श्री विशालपुरी बद्रीनाथ में, विशालापुरी बद्रीनाथ में चारों भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग की इच्छा के लिए विचरण कर रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज दिखाई पड़ गए और नारद जी के हाथ में बीना है, मुख में श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए दोनों हाथ उठाकर बैठे बैठे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेता, जो नारायण नाम लेता, पाप होते सब, पाप होते सब नारायण 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 नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठा करके नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए बद्रीनाथ में श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। चत्वार ऋषियो मलहा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सन्मुख पहुंच गए। लेकिन नारद जी को देखा, ओ हो भैया, तुम नारायण नारायण का नाम तो जप कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मुख बड़ा लटका हुआ है, क्या बात है? मुंह क्यों लटका है? तुम तो महात्मा हो, महात्माओं को तो प्रसन्न रहना चाहिए। अगर महात्मा ही दुखी रहने लगेंगे तो गृहस्थी तो आत्महत्या ही कर लेंगे। महात्माओं को प्रसन्न रहना चाहिए, महात्माओं का चेहरा एकदम प्रसन्न रहना चाहिए। क्यों? अगर महात्मा प्रसन्न नहीं रहेंगे तो प्रसन्नता फिर किसके खाते में होगी? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब क्या किया जाए? तब नारद जी ने कहा, महाराज हमारी हालत तो बड़ी विचित्र है। क्या विचित्र है? भो ब्रह्मन कथम दीन मुखा, तुम्हारा मुख दीनहीन क्यों है? संतों के पास तो कोई धन नहीं होता जो तुम्हारी चोरी हो गई हो, और तुम तो इतने फक्कड़ महात्मा हो कि अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। लुगाई लड़का वाले टेंशन में रहे तो बात अलग है, और जिनकी शादी हो जाती है वो सच में टेंशन में रहते हैं। हाँ, हमारा एक चेला है गुजरात का, जोशी, गुजरात में रहता, गुजरात में। लॉकडाउन के पहले हमारे पास बहुत आता था, बहुत रहता था,
लॉकडाउन में जब से शादी हो गई आज तक 2 बार आया मात्र। पहले हर महीने आता था, शादी के बाद ऐसा बिगड़ गया। लॉकडाउन में हमें कोई काम तो था नहीं, हमने फोन लगाया गुजरात वाले, हम कहा तमें केम छो गुरुजी, खूब मजा में। हमने कहा पर एक बात बताओ, तुम आ क्यों नहीं रहे हमारे, तुम बब्बर शेर हो, बब्बर शेर किसी से डरता थोड़ी है, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, तुम्हें आना चाहिए। धीरे से बोला गुरुजी तुम्हारे शेर पर अब दुर्गा सवार हो गई है। हमने कहा जय बजरंगबली। बाद में पता लगा कि वो भी मूसा खेड़ी का ही पुराना था। इंदौरी तो इंदौरी हो। सीताराम 6 दिन अभी टिकना भी है हमको। ए हनुमान जी ज्यादा मत बुलवाना, क्षमा करना। हाँ तो भैया क्यों तुम्हारा दीन मुख है? नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा, हे नारद जी तुम्हारे ना बाल है, ना बच्चे है, ना पत्नी है, ना परिवार है, ना घर है, ना द्वार है, ना मकान है, महात्मा नाराज क्यों है? अरे संतों का तो एक ही धन होता है। कौन सा धन? हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परसाने